बात बिहार की करते हैं। अखाड़ा में आपका स्वागत करते हुए मोकामा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। दुलारचंद मर्डर केस में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में खुद दुलारचंद यादव पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। हाथ में देखिए पत्थर और उठा के बाइक का किसी गाड़ी पर लगाते हुए पत्थर मारते हुए दुलारचंद वहां दिख रहे हैं। ये देखिए, ये बनियान धोती में सर पर ये बांधे हुए और हाथ में पत्थर लेकर के ये फेंका पत्थर। न्यूज़ 18 इंडिया के इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दुलारचंद यादव ही है जो दिखाई दे रहा है। ये शख्स दुलारचंद यादव ही है। धोती और बनियान पहने दुलारचंद यादव अपने समर्थकों के साथ पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। व्हाइट कलर के शूज दिख रहे हैं, पैर में धोती पहने हुए, सर पे पग है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो ये कब की घटना है और ये किसकी गाड़ी है जिस पर पत्थर फेंका जा रहा था? बिल्कुल, देखिए ये वो उसी वक्त की तस्वीर है जो सामने आई है। वीडियो वायरल है, जहां पर कई जगहों पर लोगों ने अपलोड किया है, कहीं फेसबुक पर लोगों ने डाला है, कहीं अनंत सिंह के समर्थकों ने भी इसे जारी किया है। तो अभी इस वीडियो की जब जांच होगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि ये वीडियो कब की है। क्या ये पहले की वीडियो है या फिर उसी वक्त की ये वीडियो है जब ये पूरी घटना हो रही थी। तारतर इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ पर जब अनंत सिंह के समर्थक निकल रहे थे वहाँ से चुनाव प्रचार करके, और उसी दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो अब जब जांच होगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर ये वीडियो कब की है। क्या जब अनंत सिंह उस गांव से निकल रहे थे उस वक्त की है या फिर जब वो निकल चुके थे उसके बाद की ये वीडियो है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दुलारचंद यादव जो हैं वो उस वीडियो में दिख रहे हैं, जो गाँव से अपने समर्थकों के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। वहीं दूसरी आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर बाढ़ अनुमंडल हॉस्पिटल के सामने का, जहाँ पर देखिए उनके समर्थक, तेज़ बारिश हो रही है बावजूद इसके यहाँ पर लोग मौजूद हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि अंदर में जो पोस्टमार्टम चल रहा है उसमें क्या सामने आता है। क्या जो प्रशासन यह दावा कर रहा था शुरुआती दौर में कि एक्सीडेंट से मौत हुई है या फिर जो गोलियाँ चली हैं उससे उनकी मौत हुई है। तो अभी जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर ये मौत हुई है या फिर हत्या की गई है। दो चीजें निकल के आती हैं, दो चीजें चंद्रमोहन निकल के आती हैं, और इस पर आप जरा व्यूअर्स, हमारे दर्शकों को समझाएं। एक जो वो पीयूष प्रियदर्शी का वीडियो है जहां वो कहता है कि किसी ने दुलारचंद यादव पर हाथ जड़ दिया, यानी किसी ने उनको मारा है, और ये भी कहा कि मेरी गाड़ी पर पथराव हुआ है। दूसरा वीडियो ये जहां दुलारचंद यादव खुद इस वीडियो में, जिसकी न्यूज़ 18 इंडिया फिलहाल पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन दिख रहा है दुलारचंद यादव पत्थर फेंकते हुए, पथराव करते हुए। दोनों में ये बात नहीं कही गई कि दुलारचंद यादव को किसी तरह से जानलेवा हमला या क्षति पहुंची है। तो ये घटना कब घटी और उस वक्त उनके साथ चश्मदीद कौन थे? क्या उन पर गाड़ी किसने चढ़ाई? क्योंकि ये अगर पथराव कर रहे हैं, सड़क पर खड़े हुए दिख रहे हैं, तो इनके समर्थक तो आसपास खड़े हैं। तो इन पर गाड़ी किसने चलाई और कब चला दी? अगर गाड़ी चलाई, गोली चलाई तो कब चलाई और किसने चलाई? उधर अनंत सिंह भी ये कह रहे हैं कि उनके 40 गाड़ियों का काफिला था, वो तो बहुत आगे निकल गए, पीछे की 10 गाड़ियों के साथ ये घटना घटी है। देखिए, जो वहाँ पर पत्थर बिखरे पड़े हैं और जो गाड़ियाँ कल वहाँ पर शीशे टूटे हुए मिले हैं, वो साफ तौर पर जो गाड़ी है वो दोनों तरफ की गाड़ियाँ हैं। एक तरफ जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, जो जनसुराज के वहाँ के उम्मीदवार हैं मोकामा से, जो उसी गांव में तारतर इलाके में चुनाव प्रचार करके निकल रहे थे, उनकी भी गाड़ियों का शीशा टूटा हुआ है। और साथ ही अनंत सिंह के जो 7 गाड़ियाँ काफिले में मौजूद थी उसकी भी शीशे टूटे हुए हैं। तो अब जब जाँच होगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर ये जो घटना हुई, इस घटना के पीछे की वजह क्या, और जो ईंट पत्थर चलाते हुए लोग दिख रहे हैं ये कौन है और फिर किस गांव से निकले, पहले पत्थर किसने चलाई, ये भी बात है। लेकिन 2-3 वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में कहीं दुलारचंद यादव जो है अपने समर्थकों के साथ, इसके अलावा एक वीडियो और है जहां पर गाड़ी के अंदर अस्पताल की तरफ जाते हुए दुलारचंद यादव चोटिल घायल अवस्था में दिखे थे। ये वीडियो भी है, उसमें वो मूर्छित हैं या उसमें वो होश में हैं, इसकी भी पुष्टि इस वक्त नहीं हो पाई है। तो उस वीडियो को भी संज्ञान में लेना आवश्यक है व्यूअर्स। उधर मोकामा में दुलारचंद की हत्या से ठीक पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहे शख्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह दुलारचंद यादव है और उन पर अनंत सिंह के समर्थक पत्थरबाजी कर रहे हैं। धोती में दिख रहे शख्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो दुलारचंद यादव है। तो ये गाड़ियां आगे निकल गई,
दुलार चंद वैसा ही उसी तरह की धोती में है जो पिछले विजुअल में था, वही दुलार चंद है। पत्थरबाजी के बाद वो अपने काफिले के पीछे, इस काफिले के पीछे दौड़ता हुआ दिख भी रहा है। ये देखिए, ये गाड़ियां आगे निकल गई हैं, गाड़ियां आगे निकल गई हैं और दुलार चंद और उसके समर्थक पत्थराव कर रहे हैं, पत्थर फेंका भी रहे हैं। और पीछे है दुलार चंद तो वो रहा, ये वही वैसा ही व्हाइट कलर की जूता, व्हाइट कलर की धोती, व्हाइट कलर का बनियान और उसके हाथ में भी पत्थर। तो पहले उसने पत्थर फेंका, उसके बाद का ये वीडियो कोई दूर से बना रहा है कि कैसे पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये सीक्वेंस में आ गया। ये गाड़ियां तो आगे निकल गई, दुलार चंद तो फिर भी दौड़ता हुआ दिख रहा है वहां पर। तो उस पर गाड़ी चलाई तो किसने चलाई, कौन सी गाड़ी चली, गोली चली तो किससे चलाई, और फिर वो वीडियो कौन सा था जो गाड़ी के अंदर दुलार चंद चोटिल, घायल, मूर्छित पड़े हुए हैं। इधर इस बीच अनंत सिंह के समर्थकों ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें अनंत सिंह के समर्थक दावा कर रहे हैं कि उन पर जनसुराज के उम्मीदवार के समर्थकों ने हमला किया। देखिए यहाँ पीयूष क्या सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। देखिए ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। देखिए ये इस वक्त एक और वीडियो आ रहा है। ये बाढ़ इलाके से है, ये ऐसा लग रहा है कि बाढ़ इलाके से ही है। चंद्रमोहन से जानने की कोशिश करेंगे ये मोकामा में है या बाढ़ इलाके में है या तारतार में है, पर यह पथराव की बात सामने आई है। एक और ये अनंत सिंह के समर्थकों ने इस यात्रा के दौरान पथराव किया है। ये वीडियो, ये एक और वीडियो सामने आया। देखिए, दो तरफ के गुट हैं, सामने दिख रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप इस बात पर है कि अनंत सिंह के लोगों ने पथराव किया, लेकिन दोनों तरफ से पथराव होता हुआ दिख रहा है। दो गुट दिख रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जोरदार पत्थरबाजी कर रहे हैं। दुलार चंद के समर्थकों का पथराव ये दिख रहा है, लेकिन उधर से दूसरा गुट भी है जो पथराव कर रहा है। तो ये दो गुट हैं, ये किस के गुट हैं, आरोप प्रत्यारोप का ये प्रकरण चल रहा है। लेकिन वहां पर मोकामा इलाके में हिंसा का प्रकरण रुक नहीं रहा। ये देखिए, पत्थर खोज के ढूंढ के फेंकाया जा रहा है। कोई ऊपर से पत्थर फेंक रहा है, कोई सड़क के उस पार से पत्थर फेंक रहा है, और इस तरफ से भी जो पत्थर इधर गिर रहे हैं उनको उठाकर वापस फेंका जा रहा है। यहाँ पर युवा, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और कुछ लोगों को चोट भी लगी है। देखिए, कुछ लोग चोटिल होते हुए उनके हाथ में पट्टी बांधी जा रही है, गमछा को निकालकर उसको बैंडेज की तरह हाथ में पट्टी बांधी जा रही है। और आप देखें, गाड़ियों के कांच भी टूटे हैं। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, लेकिन यहाँ पर सियासी पारा बहुत हाई है और लोगों का गुस्सा, दोनों तरफ के गुटों का, समर्थकों का, दुलार चंद के समर्थकों का और अनंत सिंह के समर्थकों का, दोनों का पारा हाई दिख रहा है। काफी कहासुनी और छोटे बच्चे दिख रहे हैं इसमें। देखिए, तस्वीरों में महिलाएं, छोटे बच्चे और वहां के स्थानीय लोग देख रहे हैं, जहां सड़कों पर भी दिन दहाड़े इतनी फोर्स के बावजूद आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप है, उन्होंने पथराव किया है। क्या ये दुलार चंद के समर्थकों पर पथराव कर रहे हैं, किस पर पथराव कर रहे हैं, ये देखने वाली ये जानकारी अभी सामने नहीं आई। लेकिन ये वीडियो इस बात पर अंकित करता है या इंगित करता है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पथराव किया है। और ये उस वक्त, अब डिटेल्स और सामने आ रही हैं। पोस्टमार्टम के लिए जब दुलार चंद का शव जा रहा था बाढ़ उस अस्पताल में जहां पोस्टमार्टम होना था, उस दौरान अनंत सिंह के समर्थकों ने जमकर पथराव किया है। यह आरोप है। आरोप यह है कि जब पोस्टमार्टम के लिए दुलार चंद यादव का शव ले जाया जा रहा था मोकामा से बाढ़ की तरफ, तब मोकामा में जबरदस्त पथराव किया अनंत सिंह के समर्थकों ने। गली के अंदर भी लोग खड़े हैं और इस तरफ भी दुलार चंद के समर्थक जो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि जवाब में उल्टा पत्थर फेंक रहे हैं, तो उस तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं। आरोप यह है कि वो अनंत सिंह के समर्थक हैं और ये कुछ दुलार चंद के समर्थक जिनकी गाड़ी को भी क्षति पहुंची है, उनको भी चोट लगी है। तो ये पथराव तब
आज सुबह थोड़ी देर पहले का वीडियो। अभी तो दुलार चंद का शव बाढ़ के उस अस्पताल में है जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये जब उनका शव ले जाया जा रहा था तब का बवाल दिख रहा है। चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, बताइए ये वीडियो कब का है? आरोप यह है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पथराव किया दुलार चंद के उस काफिले पर जहां पर उनका शव बाढ़ की तरफ जा रहा था, उस अस्पताल की तरफ जहां पोस्टमार्टम होना है। देखिए, तब जब दुलारचंद यादव का वहाँ से शव चला था, उस समय शव यात्रा के दौरान दो जगह पर जमकर दोनों तरफ से क्लैश हुआ है। जैसे ही ये लोग मोकामा से आगे बढ़े हैं, उस दौरान अनंत सिंह के जो समर्थक थे और उसके अलावा दुलारचंद यादव के जो समर्थक थे आपस में भिड़े थे, एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। और उसके बाद फिर जब ये शव यात्रा आगे बढ़ी है, पंडारा जब पहुँचा है, उस समय जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सूरजभान सिंह के कुछ समर्थक थे, उनके और फिर जो दुलारचंद यादव के जो समर्थक थे ये भी एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके हैं और वहां पर कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। हालांकि जो प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद थी, इनको समझाया बुझाया और फिर वहां से लोगों को हटाया गया है, जिसके बाद उनका शव यहां पर पहुंचा है और उसके बाद पोस्टमार्टम चल रहा है। तीसरा एलिमेंट और है कि सूरजभान के गुर्गे भी यहाँ हो सकते हैं जो जानबूझ के खलल कर रहे हैं, दोनों तरफ पथराव कर कर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अनंत सिंह ने यही कहा था कि इस सब के पीछे कोई तीसरा है, कोई बाहरी है, कोई बड़ा गेम है जहां पर मेरे सपोर्ट बेस को कम करने की कोशिश की जा रही है और ये सूरजभान का ही किया धरा है। ये आरोप अनंत सिंह ने वीडियो पर हमारे सामने, इसको हमने यहाँ खड़ा में चलाया चंद्रमोहन। तो क्या इसमें एक तीसरा एलिमेंट भी सामने आता है? सिर्फ दुलार चंद और बनाम अनंत सिंह नहीं, इसमें सूरजभान के लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि मोकामा की जो लड़ाई है उसमें दो बाहुबलियों के बीच की ये लड़ाई है। एक तरफ एनडीए से उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह चुनाव मैदान में हैं, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं बीना देवी। और ऐसे में जिस दिन यह टिकट का ऐलान हुआ था उसके बाद से ही बार बार यह कहा जाता रहा है कि मोकामा की लड़ाई इस बार वर्चस्व की लड़ाई है, दो बाहुबलियों के बीच की लड़ाई है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई तीसरा शख्स जो है इस बीच का फायदा उठा रहा हो। और जैसे ये शव यात्रा बाहर निकली उसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजियां की गई हो, उससे पहले कल जो ये घटना घटी है उसमें भी कुछ लोग मौजूद, तीसरा असामाजिक तत्व मौजूद हो सकता है। ये तो प्रशासन का काम है और जब जांच होगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर उसके पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन कल जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है और जो तस्वीरें सामने आई है वो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि काफिला जब अनंत सिंह के लोग बाहर निकल रहे थे, जब वो चुनाव प्रचार करके बाहर निकल रहे थे उस समय, और गांव से जो चलकर लोग कुछ सामने जो तस्वीरों में दिख रहा है पहुंचे हैं, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद ईंट पत्थर चले जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी लगी हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज कराया गया और उसके बाद वहां से उनको छोड़ दिया गया और उसी में दुलारचंद यादव की मौत भी हुई है। तो अब जब पूरे मामले की जांच होगी, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है, तब साफ हो पाएगा कि आखिर ये हत्या है, मौत है या फिर इसके पीछे की कोई बड़ी साजिश थी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बीच सड़क पे ये जो पथराव चल रहा है इसमें बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, स्थानीय भी फंसे हैं जो आपस में एक दूसरे पर पत्थर चला रहे हैं। किसी के चेहरे ढके नहीं है तो सबकी शिनाख्त हो सकती है और पता लगाया जा सकता है कि कौन किसकी तरफ है और ये कौन किसका गुर्गा है या नहीं है। कुछ लोगों को चोट लगी है, गाड़ियों को क्षति पहुंची है। एक रिएक्शन आ रहा है